राज जी, आज के दिन में जो बैठक देखा गया उस विषय में थोड़ा जानकारी रखिए। आज तो हमारी इस ग्रीन पार्क जो है इसमें हम लोग एक गेट टुगेदर का प्रोग्राम रखा था और चाय बागान के समस्या के बारे में भी हम लोग ने चर्चा की आज कि चाय बागान में अगले दिन हमारे आंदोलन होगी। इस विषय में भी चर्चा हुआ। साथ ही 23 तारीख हमारे प्रतिपक्ष नेता हमारे शुभेंदु जी यहाँ आ रहे हैं। उस विषय में भी हम लोग आज चर्चा किया। हमारी प्रस्तुति बैठक था आज कि किस तरह हम लोग उस प्रोग्राम को हम लोग सफल बनाएंगे। और ये प्रोग्राम हमारी सुबह शनि के माठ में होगा। इसलिए आज टोटल हमारे सेंट्रल लीडर्स BTW के सेंट्रल लीडर्स थे। साथ ही इस विधानसभा के प्रत्येक चाय बागान के यूनिट कमेटी को ने भी हमने बुलाया था क्योंकि हमें शुभेंदु जी जब आएंगे तो हमारे प्रत्येक चाय बागान से लोग उमड़ के आए, उस सभा में उपस्थित हुए और उस सभा को सफल बनाए। क्योंकि हमें बहुत दरकार है। हम लोग अभी BTW जो भारतीय टी वर्कर्स यूनियन और BJP के साथ में हम लोग कम्बाइंड करके, अगले दिन हमारे कुछ नेता ने बोला था कि BTW हम लोग अलग है पार्टी के साथ में, लेकिन अब हम लोग जुड़ने जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी जी हमारे नेता हैं, उन्होंने BTW के साथ में ताल मिला के आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम लोग स्वागत करते हैं उनको कि अगले दिन इस 23 तारीख के मीटिंग में BTW के जनसभा में बड़ा घोषणा होगा कि हमारी इस क्षेत्र में BTW 170 चाय बागान में हमारे यूनिट कमेटी है। इसको लेके हम लोग काम करेंगे। साथ ही हमारी आंदोलन होगी। इस आंदोलन में हमारे चाय बागान समस्या जैसे कि ज़मीन का पट्टा मालिकाना होना चाहिए। ज़मीन के जो चाय बागान के जो ज़मीन में हम लोग बैठ रहे हैं वो हमको मालिकाना होना चाहिए। दूसरी बात, हमारे मिनिमम वेज करीबन 24 बार मीटिंग हो चुकी है, जिसका एक कमेटी बनाया गया है, लेकिन ये मिनिमम वेज लागू नहीं हो पा रही है। साथ ही चाय बागान में जो पत्ती लीफ फ्लाइज जो होता है और डबली पैसा जो बोलता है हम लोग, उनका पैसा बढ़ना चाहिए, 10 से 12.5 रुपये होना चाहिए। ये है। साथ ही हमारे हर सेक्टर में 60 साल में रिटायरमेंट होता है, लेकिन चाय बागान में 58 साल में रिटायरमेंट होती है। इसको लेके भी हमारे प्रतिपक्ष हमारे शुभेंदु जी से हम लोग बात करेंगे कि केंद्र सरकार इसको 60 साल करे कि चाय बागान में लोग भी 60 साल में रिटायर हो। साथ ही बंद चाय बागान को अति शीघ्र खोलना चाहिए, जो तो चाय बागान सुचारू रूप से चले। इसलिए आज हम लोग यहाँ प्रस्तुति बैठक था कि 23 तारीख शुभेंदु जी आएंगे, उनको भव्य रूप से हम लोग स्वागत करेंगे। ये सुबह शनि जी जो ग्राउंड है उसी ग्राउंड में हम लोग करने का व्यवस्था कर रहे हैं। एक प्रश्न है, आप लोग बंद चाय बागान को खुलाने के लिए प्रयास तो कर ही रहे हो, परंतु ऐसा भी चाय बागान है जिसका अस्तित्व खत्म हो गया। आज की डेट में उसको हिसाब भी नहीं आता। जैसे कि गोपीमन एक चाय बागान था जयगांव में। आज की डेट में वो चाय बागान पूरा एकदम ऊपर के इंडस्ट्रियल हब वगैरह बन रहा है। वहाँ पर ग्रामीण घर वगैरह पूरा बन चुका है। चाय बागान पूरा आज की डेट में नाम निशान नहीं है। तो क्या इन जैसे चाय बागान आज के दिन में, एक तो चाय बागान खत्म हो गया, आने वाले दिन में और भी चाय बागान खत्म हो सकता है, तो क्या आप लोग इस विषयों को ऊपर उठाएंगे, इस विषयों को मुद्दा बनाएंगे? देखिए, जब से राज्य सरकार TMC की राज्य सरकार 2011 से जब यहाँ आई है, जितना भी चाय बागान को नुकसान हुआ है और वैकेंट लाइन को जितना ऑक्युपाइड किया गया है इस TMC सरकार के लोगों ने, उसी तरह से चाय बागान को सारों को ऑक्युपाइड किया गया है और सारे बांग्लादेशी लोग को बैठाया गया है। इसलिए हम शुभेंदु अधिकारी जी को बोलेंगे कि इस जहाँ इस तरह से इलीगल टाइप से जो लोग को बैठाया गया है, राज्य सरकार इस पर ध्यान दे और लोगों को जिस तरह से सरकार की ज़मीन में बैठा गया उन्हें उच्छेद करके वहाँ से हटाने की व्यवस्था करे। ये हम शुभेंदु जी को बोलेंगे। हमारे विधानसभा इस बातों को उन्होंने रखेंगे। और हमारे MLA विशाल लामा जी है, हमारे MLA मनोज तिग्गा जी हैं, मनोज राव जी हैं, इनको भी हम बोलेंगे कि इस कालचिनी क्षेत्र में जहाँ जयगांव ऐसी जगह है जहाँ एक चाय बागान हुआ करते थे, वहाँ लोग थे, वहाँ के श्रमिक थे, आज वो श्रमिक चाय बागान से वंचित हो गए। इस मुद्दे को भी हम लोग
जरूर हम लोग रखेंगे। धन्यवाद।